नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है। शाम 4 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राज्यपाल और सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे राष्ट्रपति का स्वागत। ऋषिकेश एम्स के दीक्षांत समारोह में भी होंगी शामिल। कार्यक्रम में शिरकत करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कार्यक्रम के बाद गंगा आरती के लिए जाएंगे राष्ट्रपति। परमार्थ निकेतन गंगा घाट पर करेंगी आरती। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान वो गंगा आरती में भी जाएंगी और साथ ही दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है और ऐसे में वो आज शाम 4 बजे पहुंच जाएंगे उत्तराखंड, जहां पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए पहुंचेंगे। इस दौरान वो ऋषिकेश एम्स के दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगी और साथ ही ऋषिकेश में गंगा आरती में भी शिरकत करेंगी। वहां पर पहुंचेंगी, गंगा आरती करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। परमार्थ निकेतन गंगा घाट पर आरती करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज से 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, किस तरह की तैयारियां भी हैं और राष्ट्रपति का क्या कुछ कार्यक्रम भी रहने वाला है पूरा? देखिए विशाल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम 4 बजे उत्तराखंड पहुंच रही हैं। राजधानी देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगी। 2 दिवसीय दौरा है उत्तराखंड का उनका। और शाम 4 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनका वहां पर स्वागत करेंगे। और इसके बाद करीब 4:30 बजे ऋषिकेश एम्स में एक कार्यक्रम होने वाला है, उस पर शिरकत करेंगी। दरअसल दीक्षांत समारोह होगा वहां पर, जिसको लेकर राष्ट्रपति वहां पर शिरकत करेंगी बतौर मुख्य अतिथि। और उसके बाद परमार्थ निकेतन गंगा घाट पर जो है गंगा आरती में वो शामिल होंगी। और इसके साथ ही ऋषिकेश से हेलीकॉप्टर के द्वारा जीटीसी हेलीपैड पहुंचेंगी राजधानी देहरादून द्रौपदी मुर्मू। और यहाँ से वो सीधे राजभवन जाएंगी। रात्रि विश्राम उनका राजभवन में ही होगा। उसके साथ ही कल की अगर हम बात करें तो FRI जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पर IFS के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति को शिरकत करना है। तो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें 2 कार्यक्रम महत्वपूर्ण राष्ट्रपति के रहने वाले हैं, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था और तमाम जो प्रोटोकॉल के तहत सारी चीजों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। कई जगहों पर रूट डाइवर्ट किए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो, जिसके लिए पुलिस प्रशासन, LIU, इंटेलिजेंस सभी मुस्तैद हैं। और प्रयास यही हो रहा है कि जो 2 दिवसीय दौरा है राष्ट्रपति का वो सफल रहे। रोहित, गंगा घाट पर भी जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गंगा आरती में भी शिरकत करेंगी? बिल्कुल, दीक्षांत समारोह जो एम्स ऋषिकेश में होगा, उसके बाद वो सीधे परमार्थ निकेतन पहुंचेंगी, जहां पर गंगा आरती में शिरकत करेंगी। ऋषिकेश की गंगा आरती का विशेष महत्व है। उसके साथ ही हर की पैड़ी में भी गंगा आरती का विशेष महत्व रहता है। तो इसी के तहत परमार्थ निकेतन में पहुंचकर गंगा आरती में शिरकत करेंगी। राज्यपाल भी संभवतः मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। दीक्षांत समारोह में भी कई बच्चों को आज मेडल मिलने वाला है द्रौपदी मुर्मू की तरफ से। बिल्कुल, जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनको दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए छात्रों को किस दिशा में अपना मार्ग सुनिश्चित करना है, इसको लेकर राष्ट्रपति अपना संबोधन भी वहां पर देंगी। बिल्कुल रोहित, आप बने रहिए हमारे साथ। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। उत्तराखंड में इसी हफ्ते से महंगी हो सकती है बिजली। 23 से 27% महंगी हो सकती है बिजली की नई दरें लागू करने जा रहा है नियामक आयोग। और आचार संहिता के बीच चुनाव आयोग ने भी अनुमति दे दी है। 27 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के लिए नई दरें जल्द जारी हो सकती हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिजली महंगी हो सकती है और एक बार फिर बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में 23 से 27% तक महंगी हो सकती है बिजली की नई दरें। और नई दरों को लागू करने के लिए नियामक आयोग ने आचार संहिता से भी परमिशन ले ली है। ऐसे में आचार संहिता के बीच चुनाव आयोग ने यह परमिशन दे दी है और 27 लाख से ज़्यादा उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका लग सकता है।
और रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, अब एक बार फिर से बिजली महंगी होने जा रही है। एक तरफ चुनाव का समय है और ऐसे में बिजली महंगी होना तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उपभोक्ताओं को बड़ा झटका भी लग सकता है। बिल्कुल, देखिए ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों में से एक विद्युत नियामक आयोग जो है, जो बिजली की दरों को निर्धारित करने का काम करता है। क्योंकि बिजली के दर जो है पहले ही बढ़ाई जानी थी, लेकिन इसके चूंकि चुनाव होने वाले थे, इसको लेकर कोई सरकार के द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सकता था। लिहाजा आचार संहिता के बीच में इस प्रस्ताव को दिया गया था और निर्वाचन आयोग के द्वारा ये कहा गया था कि मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद बिजली की दरें सरकार बढ़ा सकती है। और इसी के तहत जो सूचनाएं आ रही हैं, उसमें एक हफ्ते के भीतर ही विद्युत नियामक आयोग जिसने नई दरें निर्धारित कर दी हैं, जिसके तहत 23 से 27% बिजली जो है इसमें बिजली दरों में इजाफा किया जाएगा और करीब 27 लाख जो बिजली उपभोक्ता हैं, उनकी जेबों पर इसका भार पड़ने वाला है। और संभावना यही जताई जा रही है कि करीब 1 मई से जो बढ़ी हुई दरें हैं वो लागू हो जाएंगी। अब जनता को बिजली की अधिक दरों को चुकाना पड़ेगा। अच्छा रोहित, एक तरफ तो ऊर्जा प्रदेश है उत्तराखंड और दूसरी तरफ जैसे 27 लाख से ज़्यादा उपभोक्ता हैं जिनको एक बार फिर से महंगी बिजली का झटका लगने जा रहा है। तो क्या माने कि लोग हमेशा ही ये कहते हैं कि लगातार आप बिजली में बढ़ोतरी कर रहे हैं, राहत नहीं दे रहे हैं, और ऐसे में एक बार फिर से बड़ा झटका लगने जा रहा है उनको? देखिए, जो कि गर्मी का सीजन आता है, गर्मी के सीजन में बिजली उत्पादन कम रहता है और बहुत लंबे समय से ही ऊर्जा निगम जो है लॉस में चल रहा है और इसके तहत ही सरकार के लिए, निगम के लिए ये मजबूरी बन जाता है कि विद्युत की दरों में बढ़ावा किया जाए। और बहुत सारे राज्यों में बिजली जो है की आपूर्ति भी उत्तराखंड से की जाती है और इसी के तहत जो है 23 से 27% बिजली दरों को बढ़ाया जा रहा है और इसका सीधा असर जो है 27 लाख उपभोक्ताओं के जेबों पर पड़ेगा। अब उन्हें जो है आगामी जो महीना आने वाला है मई का, उसमें बढ़ी हुई दरों को चुकाना पड़ेगा। हालांकि सरकार ने बहुत चिंतन मंथन के बाद ही, क्योंकि दरें जो हैं और भी बढ़ाई जा रही थी, लेकिन सरकार ने बहुत ही चिंतन मंथन करके ये निष्कर्ष निकाला कि बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ जो है जनता के जेब पर ना डाला जाए और इसीलिए 23 से 27% नियामक आयोग ने जो वृद्धि दर है वो निर्धारित किया है। बिल्कुल रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गर्मियों का सीजन शुरू होते ही कई राज्यों से पर्यटकों ने मसूरी में पहुंचना शुरू कर दिया है। ऐसे में देहरादून के कई चौराहों से लेकर मसूरी रोड तक जाम की बड़ी समस्या बनी रही है। कई चौराहों पर घंटों जाम लगा रहा, जिस स्थिति से स्थानीय लोगों को भी दो चार होना पड़ा। उत्तराखंड की राजधानी पर बढ़ता दबाव, हर एक दिन जाम से हाँफ रहा है शहर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में साल दर साल वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और शायद यही वजह है कि शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। चौराहों पर कुछ ही समय में गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। कार सवार लोग तो एसी में बैठकर ट्रैफिक खुलने का इंतजार कर लेते हैं, लेकिन टाइम से कहीं पहुंचने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। बाइक वालों को ज्यादा परेशानी हो रही है। देखिए, पहली बात तो आम नागरिक को लॉ अवॉइडिंग होना पड़ेगा। जहां मर्जी वहां गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। रोडों पे कंजेशन वैसे ही चल रहा है, क्योंकि देहरादून की रोडों की कैपेसिटी इतनी है नहीं जितना हमारे पास वाहन हो गए हैं। तो एक तो वो देखना पड़ेगा। दूसरा, हमारे यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसके कारण भी हमारे यहाँ ट्रैफिक ये मूवमेंट ज़्यादा है, तो वो भी एक समस्या रहती है। एक तो लोगों को लॉ अवॉइडिंग होना पड़ेगा। दूसरा, जो इंक्रोचमेंट है वो एक बड़ा फैक्टर है। उस इंक्रोचमेंट के लिए जो विभाग जिम्मेदार हैं उनको अपना काम करना चाहिए और पुलिसिंग होनी चाहिए। 10 मिनट की दूरी तय करने में 20 मिनट, 10 से ज्यादा चौराहों पर सबसे ज्यादा जाम। वाहन चालकों को 10 मिनट की दूरी तय करने में 20 मिनट से ज्यादा का वक्त लग रहा है। जाम में फंसे लोगों की कड़ी धूप में चलते परेशानी बढ़ गई है। मसूरी में कोलू खेत से गांधी चौक तक के साथ ही लंढौर बाजार, मलिंगार क्षेत्र में कई बार ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। राजधानी में आए दिन जाम लगता है। शहर के आईएसबीटी, निरंजनपुर मंडी, माजरा, लालपुल, रेलवे स्टेशन, प्रिंस चौक, बल्लीवाला चौक, राजपुर रोड, जाखन, मसूरी रोड, घंटाघर, धर्मपुर चौक,
रिस्पना पुल, कारगी चौक पर भी जाम लगा रहता है। जो मेरा मानना है, और हम लोग बाकी तरीके निकाल रहे हैं, कुछ हम कोई रिंग रोड्स हैं, कोई बाहर से कनेक्टिंग रोड्स हैं, वो सब डेवलप हो रहे हैं, लेकिन इट टेक्स टाइम, क्योंकि अब किसी भी कनेक्टिंग रोड का बनना 2 दिन का काम नहीं है, इट विल टेक टाइम, लेकिन उस पर भी काम हो रहा है। लेकिन उसके साथ जो फौरी जो तरीके से जो व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए, उसके लिए पुलिस को, आरटीओ को और जिन विभागों में वो अतिक्रमण हो रखा है, इन तीनों को एक ज्वाइंटली काम करने की आवश्यकता है। दून में 10 लाख से ज्यादा वाहन पंजीकृत। हर साल आते हैं करीब 70,000 नए वाहन। वीकेंड पर 15,000 पर्यटकों के वाहन। राजधानी में हर साल करीब 70,000 नए वाहन आते हैं। पिछले 10 सालों में देहरादून में वाहनों की संख्या दोगुनी हो गई है। आरटीओ देहरादून में वर्तमान में 10 लाख से अधिक वाहन पंजीकृत हैं। दून की सड़कें अपनी क्षमता से अधिक वाहनों का भार उठा रही हैं। दून की सड़कों और चौराहों पर जितने वाहनों को चलना चाहिए, वर्तमान में उससे 5 से 6 गुना अधिक वाहन चल रहे हैं। लेकिन वीकेंड पर आने वाले करीब 15,000 पर्यटकों के वाहन इस कतार को और लंबा कर रहे हैं। इतना जूझना पड़ रहा है और साथ ही ट्रैफिक प्लान की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं नज़र आ रही है। ट्रैफिक प्लान में काफ़ी दिक्कतें हैं, इसको अधिकारियों को भी देखना होगा। हालांकि अधिकारी इस ओर कोई संज्ञान लेते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक प्लान अभी पूरी तरह से बाधित हो गया है और साफ तौर पर इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ राजधानी देहरादून में देखी जा रही हैं कि अब पूरी तरह से जगह जगह जाम की स्थिति भी है। और ऐसे में अधिकारियों को भी ये सुनिश्चित करना होगा कि वो फील्ड में उतरें और जो ट्रैफिक व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि राजधानी में दिनों दिन इतना ट्रैफिक बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी चुनौती भी दे रहा है। और ऐसे में स्कूली बच्चे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2-4 होना पड़ रहा है ट्रैफिक व्यवस्थाओं के कारण, क्योंकि पूरी तरह से व्यवस्था सही नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती ISBT। 15 से अधिक चौराहे, तिराहे जाम। दून में यातायात के लिहाज से सबसे बड़ी चुनौती ISBT है। दून में प्रवेश करते ही ISBT के आसपास जाम लगने लगता है। इसके बाद शिमला बाईपास, निरंजनपुर मंडी के आसपास वाहनों का जाम लगा रहता है। शनिवार को भी इन्हीं स्थानों पर वाहन घंटों जाम में फंसे रहते हैं। शहर के 15 से अधिक चौराहे और तिराहे जाम से जूझते हैं। सहारनपुर चौक से प्रिंस चौक तक तो दिन भर यातायात रेंगता रहता है। राजधानी देहरादून में ट्रैफिक के हालात इतने बुरे हैं कि यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर तमाम लोग अपनी गाड़ियों में बैठ कर के इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ट्रैफिक खुले और कब हम यहाँ से चलें। लगातार यहाँ पर जो हालात हैं वो बद से बदतर दिखाई देते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जब काफ़ी बड़ी संख्या में लोग दूर दराज से घूमने भी आते हैं, 4 धाम यात्रा के लिए भी आते हैं, और साथ ही मसूरी में लोग जाते हैं, पर्यटन काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं ताकि वो यहाँ पर आएँ, खूबसूरत नज़ारे देख सकें। लेकिन ट्रैफिक की व्यवस्था अगर हम बात करें तो बेहद बदहाल है। जगह जगह पर ट्रैफिक जाम है और राजधानी देहरादून में बुरे हाल हैं। और यही वजह है कि अब यात्री यहाँ आ तो रहे हैं, लेकिन वो खुश नहीं हो रहे हैं, बल्कि अलग तरह की चीज़ें उनके सामने हैं, क्योंकि इतना जूझना पड़ रहा है। और साथ ही ट्रैफिक प्लान की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं नज़र आ रही है। ट्रैफिक प्लान में काफ़ी दिक्कतें हैं, इसको अधिकारियों को भी देखना होगा। हालांकि अधिकारी इस ओर कोई संज्ञान लेते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक प्लान अभी पूरी तरह से बाधित हो गया है। और साफ तौर पर इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ राजधानी देहरादून में देखी जा रही हैं कि अब पूरी तरह से जगह जगह जाम की स्थिति भी है। और ऐसे में अधिकारियों को भी ये सुनिश्चित करना होगा कि वो फील्ड में उतरें और जो ट्रैफिक व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि राजधानी में दिनों दिन इतना ट्रैफिक बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी चुनौती भी दे रहा है। और ऐसे में स्कूली बच्चे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2-4 होना पड़ रहा है ट्रैफिक व्यवस्थाओं के कारण, क्योंकि पूरी तरह से व्यवस्था सही नहीं है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में ऑनलाइन पूजाओं के लिए श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक 6,981 श्रद्धालुओं ने पूजाएं बुक कराई हैं, जिसमें से 4,735 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम के लिए और 2,246 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के लिए ऑनलाइन पूजाएं बुक कराई हैं।
विकासनगर में कैनाल बाईपास रोड की बदहाली लोगों के लिए मुसीबत से कम नहीं है। स्थानीय लोग कहते हैं कि बड़े बड़े गड्ढों की वजह से आए दिन यहां पर हादसे हो रहे हैं। कई बार विभाग को भी जानकारी दे दी गई है, लेकिन तस्वीरें आज तक नहीं बदली हैं। विकासनगर के कैनाल बाईपास बदहाल, सड़क के बीचों बीच बने हैं गहरे गड्ढे। देहरादून के विकासनगर में कैनाल बाईपास रोड की स्थिति जर्जर है, जिसकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होती। जबकि यह सड़क दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जीवनगढ़ से सीधा हरबरपुर को जोड़ती है, जिस पर विकासनगर शहर के बाहर भारी वाहनों की आवाजाही अधिक होती है, ताकि मुख्य बाजार से जाने वाला मार्ग जो पहले से ही भारी ट्रैफिक दबाव और अतिक्रमण के चलते यातायात की समस्या से अक्सर अवरुद्ध रहता है, उस पर थोड़ा ट्रैफिक दबाव कम हो। लेकिन विगत 2-2.5 साल से कैनाल बाईपास रोड जर्जर हाल स्थिति में है। देख रहे हो आप, रोड की बहुत हालत खराब है। रोड में काफ़ी गड्ढे हैं। कल रात थोड़ी सी बारिश हुई थी, काफ़ी पानी भर गया था, तालाब जैसे हो गया था पूरा रोड, और घर बच्चों को, बूढ़ों को, सबको बहुत दिक्कत हो रही है। कल के दिन जब ज़्यादा बारिश होगी तो बीमारियां पैदा होंगी, पानी ज़्यादा इकट्ठा होगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। काफ़ी मोहल्ले के दोस्तों के बच्चों के एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते रहते हैं आए दिन, कोई ना कोई गिरा पड़ा मरते ही रहता है। तो रोड का बड़ा दिक्कत है। रोड होना चाहिए सही, इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को जल्द से जल्द, कि हर जगह की रोड अच्छी हो। बड़े बड़े गड्ढों की वजह से होते हैं हादसे। बारिश होने के बाद सफर आसान नहीं। सड़क के बीचों बीच बने गहरे गड्ढे न सिर्फ वाहनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि बाइक सवार भी चोटिल हो रहे हैं। विगत वर्ष विभाग ने इन बड़े बड़े गड्ढों को भर तो दिया था, लेकिन कुछ ही समय बाद ये सब उखड़ गए और फिर से सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिससे वाहनों से उठने वाले धूल के गुबार व बरसात में कीचड़ उछलकर लोगों के घरों के भीतर तक पहुंच जाता है और आने जाने वाले बुजुर्गों और स्कूली बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कहना चाहूँगी कि मेरा रोज दिन का आना जाना यही इसी मार्ग से है और मेरे को काफ़ी टाइम से ये देख रही हूँ, काफ़ी गड्ढे हैं और आते जाते एक्सीडेंट वगैरह, गिरने वगैरह से भी मैं बची हूँ। और इस बारे में विधायक जी से भी बोला था एक बार, पर इस विषय में कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। और मैं चाहूँगी सरकार से कि जल्द से जल्द इस मार्ग है लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित। समस्या पर विभाग गंभीर नहीं। सिंचाई विभाग का कहना है कि यह मार्ग लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया जा चुका है, इसलिए उक्त मोटर मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग की तरफ से ही किया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार विभाग को अवगत कराया जा चुका है, बावजूद समस्या जस की तस है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि आचार संहिता के बाद इस जर्जर हाल सड़क की समस्या को क्षेत्र के विधायक और मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा, ताकि जल्द ही गड्ढों में तब्दील हुई सड़क की समस्या से निजात मिल सके। इस बारे में हमने काफी विभाग को अवगत कराया है कि यहाँ की जो भी समस्या है जल्दी से यहाँ का निराकरण करे, लेकिन अभी तक आचार संहिता से पहले कुछ यहाँ का अभी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है और बार बार हमने अवगत कराने की कोशिश की गई है। यहाँ की सड़क की हालत इतनी खस्ता हो रखी है कि बस की यहाँ पे एक्सीडेंट्स काफ़ी हो चुके हैं लोगों के, तो अंदेशा का हमेशा बना ही रहता है एक्सीडेंट्स का। तो तब भी विभाग नींद से नहीं जाग रहा है, वो सो रहा है और लोगों की समस्याएं नहीं समझ पा रहा है। तो वही बात है कि हमने पूरी कोशिश की है इस बार। राजधानी देहरादून के विकास नगर में ही सड़क की स्थिति ऐसी है, जबकि सीएम से लेकर सारे मंत्री और सारे मंत्रालय देहरादून में हैं। बावजूद इस तरह की तस्वीरें अच्छी नहीं हैं। इन तस्वीरों को देखकर समझना आसान नहीं है कि राज्य के दूरस्थ इलाकों में हालात कैसे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी।
थराली कुराड़ पारथा मोटर मार्ग पर इन दिनों डामरीकरण का कार्य चल रहा है, लेकिन ग्रामीण लोक निर्माण विभाग की देखरेख में हो रहा है। इस डामरीकरण के कार्य से संतुष्ट लोग नजर आ रहे हैं। सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल, हाथ से ही उखड़ रहा सड़क का डामर। उत्तराखंड के पहाड़ी जनपद चमोली के थराली में वर्षों बाद कुराड़ पारथा मोटर मार्ग का डामरीकरण हो रहा है, लेकिन गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। डामरीकरण का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथ से ही डामरीकरण उखड़ रहा है। जाहिर है कि जब इस सड़क पर गाड़ियां दौड़ेंगी तो फिर क्या होगा। पहले तो कहना चाहूंगा कि धारपट्टी के लोगों का दुर्भाग्य है कि इस सड़क के लिए हम लोगों को हमेशा संघर्ष करना पड़ा, और बड़े लंबे संघर्ष के बाद इस समय जब वित्तीय स्वीकृति हुई और उसके बाद अब जब काम शुरू कर दिया गया है ठेकेदार के द्वारा, तो कामों की गुणवत्ता कई जगह वैसी है नहीं जिस हिसाब से जो मानक थे, मानकों के आधार पर कार्य नहीं किया जा रहा है। और अब जब पारथा से डामरीकरण इनके द्वारा शुरू कर दिया गया है तो स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, क्योंकि जो सड़क पर मिट्टी बिछाई गई है और मिट्टी के ऊपर सीधा डामर किया जा रहा है, और जिससे जो डामर है वो उखड़ने लग गया है। तो अभी शुरुआती स्टेज में ये स्थिति है, तो आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता है कि 6 से 7 महीने ये सड़क का जो डामरीकरण है वो चल पाएगा। तो स्थानीय लोगों का इस बात को लेकर विरोध है कि जो गुणवत्ता है, जो मानक है, उनके आधार पर काम होना चाहिए। और यदि ठेकेदार के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे पास यही मानक है, तो हम जो संबंधित विभाग है उससे यही कहना चाहेंगे कि आप इस बारे में संज्ञान लें। साथ ही जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और जो हमारे जिला पंचायत सदस्य महोदय हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी थोड़ा इस पर संज्ञान लें, क्योंकि आपका भी ये क्षेत्र है और आपके द्वारा भी इस थराली कुराड़ मोटर मार्ग के लिए बहुत लंबे समय से संघर्ष किया गया। तो कहीं ना कहीं ये हमारा एक ज्वलंत मुद्दा है और इसका समाधान होना चाहिए जैसे भी हो। थराली कुराड़ पारथा सड़क निर्माण में धांधली, सवालों के घेरे में लोक निर्माण विभाग। कुराड़ पारथा मोटर मार्ग के डामरीकरण में गुणवत्तापूर्ण कार्य न होने पर एक ग्रामीण ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया साइट पर अपलोड कर दिया। वीडियो में ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि लोक निर्माण विभाग की देखरेख में चल रहे इस डामरीकरण कार्य में सीधे मिट्टी के ही ऊपर डामरीकरण हो रहा है और बिछाए गए डामरीकरण के ऊपर चलने भर से ही डामरीकरण उखड़ जा रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह हाथ से ही सड़क पर बिछा डामर उखड़ रहा है। जो हमारी 5 ग्राम पंचायतें हैं और लगभग 4 से 5 हजार लोगों का हमारी आबादी का ये क्षेत्र है। 17 किलोमीटर की इसकी पूरी जो दूरी है सड़क की ये है, लेकिन बहुत ही दयनीय स्थिति, और हम लोग चाहेंगे कि इस पर बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ कार्य किया जाए। डामरीकरण का वीडियो हुआ वायरल, विभाग की कार्यशैली पर उठा सवाल। मोटर मार्ग से जुड़े ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से इस मोटर मार्ग की स्थिति बदहाल ही रही है। ऐसे में लगातार मांग उठाने के बाद लोक निर्माण विभाग की तरफ से यहाँ पर सुधारीकरण और डामरीकरण का कार्य तो किया जा रहा है, लेकिन डामरीकरण में किसी भी तरह की गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से गुणवत्ता में सुधार लाने की गुहार लगाई है। उसमें तो मिट्टी के ऊपर से डामरीकरण कर रहे हैं, बस में 2-3 दिन ही हो के गांव वालों ने आवाज उठाई, पारथा वालों ने बोला कि इसमें मिट्टी के ऊपर डामरीकरण हो रहा है और चलते ही डामर उखड़ जा रहा है, तो उसमें गुणवत्ता नहीं है। और बस में पीडब्ल्यूडी विभाग से अनुरोध करता हूँ कि इसमें संज्ञान लें, और जिससे भी अनुरोध करता हूँ कि आप साइट पे जाके देखें। अधिकारी शिकायत की कर रहे हैं बात, अगर शिकायत नहीं तो कार्रवाई नहीं। वायरल वीडियो पर लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारी बात तक नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि टेलीफोन पर जानकारी देते हुए अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग थराली दिनेश मोहन गुप्ता ने बताया कि इस वायरल वीडियो पर उनके पास कई फोन आ रहे हैं। जिस किसी भी ग्रामीण को डामरीकरण कार्य से परेशानी है, वे कार्यस्थल पर खराब गुणवत्ता के बारे में बताएं। 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ है, आधा किलोमीटर लगभग डामरीकरण हो चुका है। हाँ, उसमें तो सोशल मीडिया पे
कल ही एक वीडियो आई थी, उसमें कहा कि चलते हुए डामर उखड़ रहा है, तो वो पूरी मिट्टी बिछा रहे, फिर मिट्टी के ऊपर सीधे डामरीकरण कर दे, इससे डामरीकरण पूरा उखड़ रहा है। सिर्फ एसी चैम्बर में बैठने के लिए वेतन, सड़क निर्माण की जांच क्यों नहीं? मतलब अगर कोई शिकायत नहीं करेगा तो अधिशासी अभियंता एसी वाले चैम्बर में बैठकर सिर्फ आराम करेंगे। इस तरह से ही अगर विकास कार्य होगा और कोई देखने वाला तक नहीं होगा तो फिर जिलों में बैठे अधिकारियों को वेतन किस बात के लिए मिलता है? यह भी एक बड़ा सवाल है। राज्य के मुखिया भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बात तो करते हैं, तो क्या इस मामले में भी कार्रवाई होगी? क्योंकि तस्वीरें देखने के बाद यह बताने की जरूरत नहीं है कि सड़क निर्माण के नाम पर लूट मची हुई है। हॉर्नबिल टीवी के लिए थराली से मोहन गिरी की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।